हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मेसी कॉन्सेप्ट्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेमेस्टर फर्स्ट बी फार्मेसी का फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, जिसका एम है हमारा टू परफॉर्म द सिंथेसिस ऑफ द बोरिक एसिड। इस प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे, बोरिक एसिड का सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का नेचर कैसा है। द प्योर बोरिक एसिड इज़ अ कलरलेस, ऑर्डरलेस वाइट पाउडर or transparent crystals with a slightly oily filling that slowly decompose with heat at about 171 डिग्री सेल्सियस। ये बोरिक एसिड पाउडर कैसी है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, वाइट कलर की पाउडर है, क्रिस्टल्स पाउडर है। और ये जो पाउडर है वो 171 डिग्री सेल्सियस के अबाउ, अगर आप इसको क्या करते हो, हीट करते हो, तो ये क्या होती है, डिकम्पोज होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इस प्रैक्टिकल में आपको रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले आपको लगेगा बोरेक्स पाउडर, जो कि आपको लगेगा 30 ग्राम। उसके बाद लगेगा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 6 ml। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे द प्रोसीजर टू प्रिपेयर और टू सिंथेसिस द बोरिक एसिड। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, वे करना है 30 ग्राम बोरेक्स पाउडर एंड बॉयल इट इन 80 ml वाटर। एक बीकर लेना है 100 ml का, उसमें 80 ml आपको वाटर, डिस्टिल वाटर लेना है और उसमें 30 ग्राम बोरेक्स पाउडर उसमें ऐड करना है। ठीक है, और उसको बॉईल करना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, ऐड अ मिक्सचर ऑफ 6 ml कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन 30 ml वाटर एंड हीट इट टू द बॉइलिंग। आपको क्या लेना है, एक बीकर लेना है, उसमें 30 ml आपको क्या लेना है, डिस्टिल वाटर लेना है और उसमें 6 ml कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। ये आपको सेकेंड बीकर में लेना है। उसके बाद उसको क्या करना है, आपको इस जो फर्स्ट बीकर है उसमें आपको इसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, हीट इट टू बॉइलिंग। जब तक वो बॉईल नहीं होता तब तक आपको इसको क्या करना है, हीट करना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, बॉईल होने के बाद उस जो हॉट सॉल्यूशन है उसको आपको फिल्टर करना है। फिल्टर द हॉट सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर द क्रिस्टलाइजेशन। हॉट सॉल्यूशन को फिल्टर करने के बाद क्या करना है, आपको उसको कूल डाउन होना है। कूल डाउन होने के बाद क्या फॉर्म होता है, वहाँ पर क्रिस्टल्स वहाँ पर फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिल्टर द क्रिस्टलाइन बोरिक एसिड, जो क्रिस्टल्स है क्रिस्टलाइन बोरिक एसिड को फिल्टर करना है एंड वॉश विथ डिस्टिल वाटर अंटिल द फ्री फ्रॉम सल्फेट। उसके बाद उसको क्या करना है, वॉश करना है, उस डिस्टिल वाटर को वॉश विथ द डिस्टिल वाटर। जो क्रिस्टलाइन बोरिक एसिड जो फिल्टर है जिसमें क्रिस्टल्स तैयार हुए, उसको आपको क्या करना है, वॉश करना है डिस्टिल वाटर से। उससे क्या होगा, जो सल्फेट है वो वहाँ से क्या होगा, मतलब सल्फेट क्या एक इम्प्योरिटीज़ है, वो क्या होगा, यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। ठीक है, फ्री फ्रॉम सल्फेट। उसके बाद ड्राई इट एट रूम टेम्परेचर। जो भी क्रिस्टल्स है उसको आपको क्या करना है, ड्राई करना है रूम टेम्परेचर पे। और लास्ट में आपको क्या करना है, कैलकुलेट द थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये थी इसकी प्रोसीजर। इसके बाद हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल ऑन अ प्रैक्टिकल लैब। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वे करना है 30 ग्राम ऑफ द बोरेक्स पाउडर। उसके बाद आपको क्या करना है, वे करना है 80 ml डिस्टिल वाटर और उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। जिसमें आपने बोरेक्स पाउडर लिया है उसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है 80 ml डिस्टिल वाटर और उसको क्या करना है, डिज़ोल्व करना है। उसके बाद उसको क्या करना है, बॉईल करना है उस बोरेक्स सॉल्यूशन को। उसके बाद आपको क्या करना है, 30 ml डिस्टिल वाटर लेना है और उसमें क्या करना है, आपको 6 ml कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करना है, उसमें ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन को क्या करना है, बोरेक्स सॉल्यूशन में क्या करना है, मिक्स करना है और अच्छी तरीके से उसको क्या करना है, स्टर करना है। उसके बाद क्या करना है, उसको कूलिंग के लिए रख देना है, फिल्टर करना है। तो उससे क्या होगा, क्रिस्टल्स फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएंगे और उसको क्या करना है, आपको मेजर करना है। ठीक है, तो अभी हमने प्रैक्टिकल देख लिया और हमने सिंथेसिस कर लिया यहाँ पर बोरिक एसिड। उसके बाद उसको क्या किया, हमने ड्राई किया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द थियोरेटिकल एड। थियोरेटिकल एड यानी क्या, थियोरेटिकल एड इज़ अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बोरिक एसिड you could create if every single atom of borax react preferably। मतलब थियोरेटिकली हम क्या करते हैं, सबसे पहले थियोरेटिकली हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना ईल्ड यहाँ पर आना चाहिए। उसके बाद हम एक्चुअल प्रैक्टिकल करते हैं।
और वहाँ पर देखते हैं कि एक्चुअल यील्ड कितना आया। तो उसमें से हम क्या करते हैं, परसेंट यील्ड निकालते हैं कि कितना परसेंट यहाँ पर हमारा सिंथेसिस हुआ है। ठीक है, तो थेरोटिकल यील्ड, तो थेरोटिकल यील्ड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो भी रिएक्शन हमने की, जो भी सिंथेसिस हमने किया, उसका आपको क्या लिखना है यहाँ पर, सिंथेसिस केमिकल रिएक्शन आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, ये Na2B4O7 10:, ये क्या है, बोरैक्स प्लस H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों का रिएक्शन होने के बाद क्या मिला आपको, यहाँ पर H3BO3, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3BO3, ये क्या है, बोरैक्स, ये क्या है बोरैक्स, और ये क्या है, बोरिक एसिड। ठीक है, तो बोरैक्स रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म द बोरिक एसिड। यहाँ पर आपको क्या पता चलता है कि अगर 1 मोल आपने लिया बोरैक्स पाउडर का, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 4 मोल ऑफ द बोरिक एसिड। ठीक है, मतलब यहाँ पर 1:4 रेशियो है। 1 मोल ऑफ बोरैक्स प्रोड्यूस 4 मोल्स ऑफ बोरिक एसिड। ये आपको पता चलेगा जब आप एक्चुअल रिएक्शन यहाँ पर राइट डाउन करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रिएक्शन लिखी और देखा कि कितने मोल्स बोरैक्स के लिए हमने, और उससे कितने मोल्स यहाँ पर फॉर्म हुए। ठीक है, तो अगर 1 मोल्स बोरैक्स का होगा तो 4 मोल्स यहाँ पर तैयार हो गए, किसके, बोरिक एसिड के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल हमने कितने मोल्स यूज़ किए हमारे ओवरऑल प्रैक्टिकल में। तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या लगेगा, यहाँ पर मास ऑफ बोरैक्स और मॉलिक्यूलर मास ऑफ बोरैक्स। तो मास ऑफ बोरैक्स क्या है, मास कितना लिया हमने यहाँ पर देखा था प्रोसीजर में, मास कितना लिया हमने, वेट 30 ग्राम ऑफ बोरैक्स पाउडर, इसलिए हमारा मास क्या हुआ यहाँ पर 30 ग्राम। मास ऑफ बोरैक्स इज इक्वल टू 30 ग्राम, तो ये था हमारा मास। उसके बाद हमने लिखा मोलार मास ऑफ बोरैक्स, ये क्या है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला Na2B4O7 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो इसका कितना आया यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट कितना है यहाँ पर 381.37 ग्राम पर मोल। ये क्या है, उसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ बोरैक्स। ठीक है, अभी हम निकालेंगे मोल्स। तो मोल्स का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ बोरैक्स इज इक्वल टू मास ऑफ बोरैक्स और मॉलिक्यूलर मास ऑफ बोरैक्स। मास ऑफ बोरैक्स 30, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बोरैक्स इज 381.37। इसका आंसर कितना है, 0.0787 मोल्स। तो हमारे कितने मोल्स है यहाँ पर, मोल्स ऑफ बोरैक्स इज इक्वल टू 0.0787। ये हमारे फॉर्म हुए यहाँ पर बोरैक्स के मोल। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है मोल्स ऑफ बोरिक एसिड। तो हमने रिएक्शन में यहाँ पर देखा था कि अगर 1 मोल बोरैक्स का होगा तो यहाँ पर कितने मोल्स फॉर्म होंगे, 4 मोल्स ऑफ बोरिक एसिड के यहाँ पर तैयार होंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मोल्स पता चल गए, किसके, बोरैक्स के मोल्स पता चल गए। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल्स ऑफ बोरिक एसिड। तो यहाँ पर आपको पता था कि जो रेशियो है वो कैसा है, 1:4 क्या है, रेशियो, मतलब 1 मोल अगर बोरैक्स का होगा तो 4 मोल्स यहाँ पर बोरिक एसिड के तैयार होंगे। तो आपको जब मोल्स ऑफ बोरिक एसिड निकालना है तो आप क्या करोगे, मोल्स ऑफ बोरिक एसिड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बोरैक्स इंटू 4 यहाँ पर क्यों लिया हमने, क्योंकि 1:4 रेशियो है। 1 मोल बोरैक्स के अगर हो गए तो बोरिक एसिड के मल्टीप्लाइड बाय 4 मोल्स हो गए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया 0.0787, ये क्या है, बोरैक्स के मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यहाँ पर आया आपको 0.3148 मोल्स। तो ये किसके मोल्स है, बोरिक एसिड के मोल्स है। ठीक है, तो अभी ये हो गया, हमने बोरैक्स और बोरिक एसिड के मोल्स निकाल लिए। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है थ्योरेटिकल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड के लिए आपको क्या लगेगा, थ्योरेटिकल यील्ड आप किसकी निकाल रहे हो, बोरिक एसिड की, इसलिए बोरिक एसिड का आपको क्या लगेगा, सबसे पहले मोल्स कितने वो लगेगा और उसके बाद उसका मॉलिक्यूलर मास लगेगा। ठीक है, तो बोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास है 61.83 ग्राम पर मोल। ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास है बोरिक एसिड का। ठीक है, जो कि हमने कैलकुलेट किया बाय द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो उसके बाद हम निकालेंगे थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बोरिक एसिड के मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बोरिक एसिड।
तो मोल्स ऑफ बोरिक एसिड कितने हैं यहाँ पर 0.313148 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ बोरिक एसिड। मॉलिकुलर मास कितना है 61.83 ग्राम पर मोल। तो हमारा थ्योरेटिकल यील्ड कितना है यहाँ पर 19.46 ग्राम्स। ये क्या है हमारा थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। तो थ्योरेटिकल यील्ड हम यहाँ पर थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमने कैलकुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ मास ऑफ बोरेक्स, मॉलिकुलर मास ऑफ बोरेक्स एंड मॉलिकुलर मास ऑफ बोरिक एसिड। उसके बाद हमने क्या किया, इसका मोल्स कैलकुलेट किया और थ्योरेटिकल यील्ड यहाँ पर हमने फाइंड की, ठीक है। तो थ्योरेटिकल यील्ड हम यहाँ पर थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो प्रैक्टिकल यील्ड होती है वो एक्चुअल क्या होती है कि जब हम यहाँ पर सिंथेसिस करते हैं, जो भी हमने पाउडर यहाँ पर सिंथेसिस किया उसका एक्चुअल वेट ऑफ योर ड्राइड पाउडर, जो पाउडर हमने सिंथेसिस की उसका वेट कितना आया, उसका वेट 12 ग्राम उसका वेट आया, 12 ग्राम उसका वेट आया। तो हमारी प्रैक्टिकल यील्ड क्या है यहाँ पर 12 ग्राम। उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक्चुअल कितने परसेंट हमारा जो कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड बोरिक एसिड कितना परसेंट यहाँ पर सिंथेसिस हुआ। तो थ्योरेटिकल यील्ड डिवाइडेड बाय प्रैक्टिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रैक्टिकल यील्ड हमारी 12, थ्योरेटिकल यील्ड हमारी 19.46 मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पर कितना है हमारा 61.66% हमारा क्या है यहाँ पर परसेंटेज यील्ड। तो 61.66% हमने क्या किया यहाँ पर बोरिक एसिड हमने सिंथेसिस किया। कितना प्रिपेयर होना चाहिए था जब हमने थ्योरेटिकली निकाला, तो 19.46 ग्राम यहाँ पर थ्योरेटिकली हमने निकाला कि इतना प्रिपेयर होना चाहिए, इतना सिंथेसिस होना चाहिए। लेकिन हमारा कितना सिंथेसिस हुआ यहाँ पे 61% ही सिंथेसिस हुआ, मतलब 12 ग्राम ही यहाँ पर सिंथेसिस हुआ। तो रिमेनिंग यहाँ पर कितना है 39 ग्राम, जो रिमेनिंग 39 ग्राम है तो वो कहाँ पर गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिजल्ट। तो थ्योरेटिकल यील्ड थी हमारी 19.46 ग्राम, इतना आना चाहिए था, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल यील्ड कितना आया 12 ग्राम ही आया। अगर हमारा प्रैक्टिकल यील्ड 19 ग्राम आता, सेम इक्वल टू 19 ग्राम अगर आता, तो हमारा जो परसेंटेज यील्ड रहता था वो 99 to 100% हमारा यहाँ पर परसेंटेज यील्ड आता था, ठीक है। लेकिन हमारा कितना आया यहाँ पर 12 ग्राम ही आया, इसलिए हमारा जो परसेंटेज यील्ड है वो कितना है यहाँ पर से 61.66%। तो रिमेनिंग जो यील्ड है 39%, वो यील्ड हमारा क्या हो गया यहाँ पर लॉस हो गया। तो लॉस कहाँ पर हो गया यहाँ पर, तो इसका रीज़न हम अभी देखेंगे। द रीज़न फॉर द डिफरेंस और लूजेज, जो हमारा यील्ड यहाँ पर लॉस हुआ, तो उसमें सबसे पहला रीज़न है सोल्युबिलिटी लॉस। मतलब boric acid is slightly soluble in even cold water. Some boric acid remains dissolved in a filter and was washed away. It did not all turns into the solid crystals. मतलब जो बोरिक एसिड है आपको पता होगा कि वो स्लाइटली सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर में वो क्या है सोल्यूबल है। तो क्या हुआ होगा कि जो हमने सिंथेसिस किया था बोरिक एसिड वो रिमेन डिजोल्व इन अ फिल्टर, म्हणजे जो फिल्ट्रेट था उसमें अगर डिजोल्व होगा तो उसका कन्वर्जन क्रिस्टल्स में नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या हो गया सम लॉस यहाँ पर हो गया। तो सोल्युबिलिटी लॉस हो सकता है। उसके बाद सेकंड ट्रांसफ़र लॉस मतलब क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रिस्टल्स में हैव स्टक टू द फिल्टर पेपर, ग्लास रॉड और द बीकर वॉल। मतलब जब हम ट्रांसफ़र करते हैं सॉल्यूशंस वन बीकर टू अनदर बीकर या फिर फिल्टर करते, तो उस टाइम पे क्या होता है कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं स्टक, मतलब चिकट जाते हैं कहाँ पे, फिल्टर पेपर पर या फिर ग्लास रॉड या फिर जो बीकर की वॉल होती है वहाँ पर वो क्या होता है स्टिक हो जाता है। तो वहाँ पर भी क्या हो सकता है हमारा ट्रांसफ़र लॉस वहाँ पर हो सकता है, हमारा क्रिस्टल्स का लॉस वहाँ पर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है इनकम्प्लीट क्रिस्टलाइजेशन। इफ़ द सॉल्यूशन वाज नॉट कूल डाउन टू अ वेरी लो टेम्परेचर, मतलब जब जो क्रिस्टल्स है वो अगर
कम टेम्परेचर पर अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, उसका इनकम्प्लीट क्रिस्टलाइजेशन होगा, मतलब कंप्लीट क्रिस्टल्स वहाँ पर तैयार नहीं होंगे। इसलिए क्या होगा, जो हमारा ईल्ड है वो यहाँ पर हमको यहाँ पर कम दिखेगा। ठीक है, तो ये थे कुछ रीजंस जिसके वजह से क्या होता है, जो हमारा परसेंट ईल्ड है वो क्या होता है यहाँ पर कम आता है। ठीक है, तो ये था प्रैक्टिकल टू सिंथेसिस ऑफ द बोरिक एसिड। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। अगर आपको प्रैक्टिकल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।